नमस्कार, आप देख रहे फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आप लोग बखूबी जानते हैं कि 90 के दशक के बाद आतंकवाद किस तरह से भारत के अंदर सक्रिय रहा। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे हमारे सैनिक, हमारे जवान, पुलिस के जवान हो या फिर सेना के जवान हो, इन आतंकवादियों के हमलों में शहीद हुए। 1998 में एक वीडीसीज की कमेटी जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई गई, यानी हर गांव में एक वीडीसीज की कमेटी जो है वो गठित की गई, जिसके तहत कुछ मेंबर उस वीडीसी के जो कमेटी बनाई गई उसमें रहेंगे और वो अपने गांव की सुरक्षा करेंगे। काफ़ी दिनों से वीडीसीज जो हैं वो अपने अपने गांव के अंदर एक सुरक्षा कवच के तौर पर रहे। कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन क्या आप जानते हैं उनको सही समय पर उनको तनख्वाह दी जाती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडीसीज की जो कमेटी होती है उसके अंदर लगभग 7 से 8 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 एसपीओज होते हैं और बाकी मेंबर्स होते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से वीडीसीज जो एसपीओज हैं उनकी तरफ से जो कोर्ट से उनका ऑर्डर आया था कि वो जो हैं वो अपनी सैलरी वीडीसी मेंबर को नहीं दे सकते हैं, उसके बाद वीडीसीज को वो सैलरी जो है वो बंद रखी गई और वीडीसीज सड़कों पर आ गए। उन्होंने अपनी मांग सरकार के सामने रख दी कि जल्द से जल्द हमें रेगुलर किया जाए या फिर हमें सही समय पर सैलरी दी जाए। इसी पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सुनील शर्मा और किश्तवाड़ से विधायक रह चुके हैं और अभी वर्तमान में वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने खूब कोशिश की और कल जो है उनकी मीटिंग गृह मंत्री से हुई, गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई और उन्होंने उनके सामने वीडीसीज के सभी मुद्दे रखे और बात हुई कि आखिर इनको आगे क्या किया जाए। चलिए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या कहा पूर्व विधायक सुनील शर्मा जी ने, आखिर क्या प्रावधान रहेगा इन वीडीसीज का, क्योंकि सुनने में यह भी आ रहा है कि अब सभी को जो है एक समान रखा जाएगा और अब वीडीसीज से इनका नाम जो है वीडीजी कर दिया है, यानी विलेज डिफेंस ग्रुप, और जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनको विलेज डिफेंस गार्ड कहा जाएगा। अब एक समान सभी को सैलरी दी जाएगी। जो सैलरी वीडीसी एसपीओज के खाते में आती थी वही सैलरी अब हर एक वीडीसी गार्ड को मिलेगा, यानी जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच वो सैलरी जो है वो बांटी जाएगी। चलिए सुनील शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या प्रावधान है और किस तरह से इसमें बदलाव हुआ। चीज का जो फैसला सामने आया, कैसे क्या देखते हैं और कितनी मेहनत आपने की पिछले कुछ दिनों से? बेसिकली जैसा आप जानते हैं कि विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन 90s में हुआ था, जब मिलिटेंसी चरम सीमा पे थी, जब मैसेकर्स हो रहे थे, इंडिविजुअल किलिंग्स हो रही थी, एक्सटॉर्शन हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक डोडा बचाओ आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन में ये मांग प्रमुखता से उठी थी कि गांव सुरक्षा समितियां बनाई जाए, और तब ये ग्राउंड सुरक्षा समितियां बनाई गई थी। बट कोई प्रॉपर पॉलिसी न होने के कारण अभी ये बिल्कुल डिफंक्ट हो चुकी थी। सैलरी इनको नहीं मिल रही थी। जो एसपीओज इनके इधर अटैच थे वो वापस लाइंस में थे या पुलिस स्टेशन में थे, तो ये बिल्कुल अब क्लोजिंग की कगार पे थी। पिछले 1 साल से लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी समस्या भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के समक्ष रखी और पिछले 1 साल से मैं इसको फॉलो अप कर रहा था। कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक डेलीगेशन बुलाया और वहां पे इनकी जो प्रमुख मांगे थी उनको मानकर घोषणा भी कर दी, जिनमें प्रमुख मांग पहली की ये कम से कम स्थायी तौर पे एस्टेब्लिश हो जाए, पुनर्स्थापित हो जाए, और इनकी सैलरी किसी एसपीओ के नाम पे ना आए, इक्वल रैंक हर वीडीसी का मेंबर को हो और उनके सैलरी हेड क्रिएट करके इनके अकाउंट्स में जाए। ये सारी मांगे मान ली गई हैं। 1-2 विषय और हैं जो अभी विचाराधीन है, जिसमें अनपेड वीडीसी की सैलरी का इशू है और अत्याधुनिक हथियार देने का है। ठीक है, वो विचाराधीन है विभाग के, मुझे लगता है कि वो भी जल्दी हो जाए। जी, इसमें एक बात उठती है, जो एसपीओज को आपने सामान्य वीडीसी के बराबर कर दिया है, यानी अब कोई एसपीओ नहीं रहेगा, तो किस हद तक ये सही है? क्या एसपीओ जो है इसमें संतुष्ट रहेंगे? देखिए, एसपीओ लगभग कहीं वीडीसी में अब रहा ही नहीं है। जैसा आप सब जानते हैं, सारे वीडीसी छोड़ के चले गए हैं। वो तो रेगुलर एसपीओ की नौकरी कर रहे हैं। बहुत ही कम इक्का दुक्का कहीं पे
होगा, मतलब जिसको कोई मजबूरी रही होगी, सारे चले गए हैं। अभी तो एसपीओ है ही नहीं। एसपीओ होते तो वो सैलरी बांटते, फिर तो दिक्कत ही नहीं थी। एसपीओ ने कोर्ट का ऑर्डर लेके, उसका सहारा लेके रेगुलर वो लाइन ज्वाइन कर लिया, पुलिस स्टेशन ज्वाइन कर लिया। समस्या तो यहीं से उत्पन्न हुई ना, जब वीडीसी एसपीओ ने वीडीसी छोड़ दी। बिल्कुल। तो वो उनका संतुष्ट होना न होना तो अब तो सेकेंडरी चीज आ गई, प्राइमरी तो वहाँ पे है ही नहीं। जी जी जी। तो इसमें एक और पॉलिसी बनाई गई थी रिटायरमेंट की, तो इसमें क्या रहेगा? क्या ये प्रावधान है रिटायरमेंट का? देखिए, हर जगह पे रिटायरमेंट का तो रहता ही है, और यहाँ पे भी जो फिक्स रूल होगा, जैसे पुलिस रूल में जो चीजें आती है वो तो होंगी, क्योंकि ये टोटली कंट्रोल्ड पुलिस के द्वारा होगी। अभी इनको वीडीजी रखा नाम गया, विलेज डिफेंस ग्रुप्स, और इनमें जो कमेटी मेंबर्स होते थे इन्हें विलेज डिफेंस गार्ड्स कहा जाएगा। जो पुलिस रूल के अकॉर्डिंग चीजें फिक्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं वो इन पे भी लागू हैं, क्योंकि एक कंट्रोल्ड फोर्स है, एक मैनेजेबल फोर्स है, वो तो होगा, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन पर बात करने के लिए। थैंक यू। ओके।